अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम अजमाइन अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू ला तन्फ़िरू कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून। अल्लाह ताला ने ये कायनात का निज़ाम बनाया, चाँद सूरज सितारे पहाड़ नदियाँ नाले चलाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर मौसम भी रखे हैं, गर्मी का, सर्दी का, बहार का, ख़ज़ां का। ये सारे मौसम अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं। हमारे यहाँ अमूमन बाज़ अफराद की ये आदत हो जाती है कि वो गर्मी में सख़त गर्मी लगती है तो गर्मी को बुरा भला कहना शुरू कर देते, और जब सर्दी आती है सख़त सर्दी में सर्दी को बुरा भला कहते, और अगर हवाएं चलें तो तूफ़ान और आंधी को बुरा भला कहते, और अगर बारिशें ज़्यादा हों तो बारिशों को बुरा भला कहते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें अपने हुक्म से नहीं, अल्लाह ताला के हुक्म से हैं। हवा अपनी मर्ज़ी से तो नहीं चलती, अल्लाह ताला चलाते हैं। बारिश अपनी मर्ज़ी से तो नहीं बरसती, अल्लाह ताला बरसाते हैं। गर्मी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आती, अल्लाह ताला भेजते हैं। सर्दी अपनी मर्ज़ी से नहीं आती। तो इंसान को इन तमाम चीज़ों के बारे में अपने ज़बान और अपने अल्फाज को सोच समझ कर बोलना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, हवा तेज़ चली, एक सहाबी का कपड़ा उड़ा तो उन्होंने हवा को बुरा कहा, फरमाया ला तसुब्बुर रिह, हवा को बुरा मत कहो, फ़इन्नहा मामूरा, इसको तो अल्लाह का हुक्म हुआ है। गर्मी को बुरा ना कहो। ये जो गर्मी हमें लगती है, सख्त हो जाए, तेज़ हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमें चाहिए कि हम गर्मी को बुरा ना कहें, बल्कि उससे बचने के असबाब पैदा करें। ये गर्मी और सर्दी, ये इसके पीछे एक निज़ाम है। ये कैसे आती है और कैसे बढ़ती है। हदीस है सही बुखारी में, आपने फरमाया इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, या रब अकला बाज़ी बाज़ा। जहन्नम ने रब ताला से एक शिकवा किया, शिकायत की, या रब मेरी आग मुझे ही खाए जा रही है और मेरी गर्मी मुझे ही काट रही है और मेरी सर्दी मुझे ही सर्द कर रही है। फ़अज़िना लहा बिनफ़सैन, तो अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 सांस लेने की इजाज़त दे दी। नफ़सुन फ़िश्शिता व नफ़सुन फ़िस्सैफ़। गर्मी जो है ये उसका एक सांस है, और सर्दी जो है ये भी उसका एक सांस है। अशद्दु मा तजिदून मिनल हर व अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरीर फ़मिन ज़ालिक। जो तुम्हें गर्मी की शिद्दत महसूस होती है, ये तो अभी उस जहन्नम का एक सांस है, और जो तुम्हें इस सर्दी की शिद्दत महसूस होती है
ये भी जहन्नम का एक सांस है। एक बात तो ये समझें कि हम उस जहन्नम का एक सांस भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कितने असबाब पैदा करते हैं उससे बचने के लिए, और फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि रात होती है, शिद्दत कम हो जाती है, अंधेरा छाता है, ठंडक हो जाती है, छत है हमारे पास, लिबास है हमारे पास, हवा के झोंके हैं हमारे पास, और हर किस्म की सहूलियात है हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद भी ये गर्मी हमें हिला के रख देती है। और अभी ये उस जहन्नम का एक सांस है। उस आदमी का हशर क्या होगा जिसके जिस्म पे लिबास ना हो, पाँव में जूता ना हो, हवा का झोंका ना हो, बगैर लिबास के उसे उस जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसकी शिद्दत का क्या अंदाजा होगा। ये तो सिर्फ अभी एक सांस है। हाँ, वो सांस लेती है, और उस गर्मी को मजीद बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कुछ असबाब होते हैं। ट्रैफिक का ज़्यादा होना, ये मिलों का चलना, पोल्यूशन का ज़्यादा, दूसरी तीसरी चीज़ें, ये सारे असबाब हैं। लेकिन असल पीछे रीज़न ये जहन्नम का सांस है। और सर्दी भी जहन्नम का सांस। जहन्नम के अंदर एक तो अजाब गर्मी का है ना, एक सर्दी का भी है। जहन्नम के अंदर दोनों तरह के अजाब है, और सर्दी का अजाब शायद गर्मी के अजाब से ज़्यादा है। गर्मियों के अंदर भी कुछ मसाइल होते हैं, सर्दियों में भी कुछ मसाइल हैं। हमें गर्मियों में क्या करना चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, आज चंद बातें इस हवाले से करना चाहता हूँ। सबसे पहले, जब हमें ये गर्मी सताए ना, तो हमें आखिरत की याद आनी चाहिए कि आज हम इस सूरज की तपश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उस जहन्नम का सांस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज हमारा गर्मी का लेवल बहुत थोड़ा है, लेकिन हमें उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर कोई शख्स आए, आप साहिब हैसियत हो, और वो आकर कहे, यार मेरे घर में लाइट भी नहीं है, लगी नहीं है, और मेरे घर में पंखा भी नहीं है, और मेरे घर में छत भी नहीं है, मैं और मेरे बच्चे सारा दिन धूप में गुजारते हैं, हमारे पास साहिबान नहीं है, मुझे साहिबान ले दो, और हमारे पास पंखा नहीं है, सिर्फ मुझे एक पंखा ले दो, तो क्या आपका दिल पीसा नहीं जाएगा? क्या आप उसके ऊपर तरस नहीं खाएंगे? यार इतनी सख्त गर्मी, और तेरे घर में साए की जगह भी नहीं, और इतनी सख्त गर्मी, हम एसियों में हैं और तेरे घर में पंखा भी नहीं। हम हर सूरत उसको बहुत परेशान हाल समझेंगे, और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो यहाँ सोचना ये है, क्या मैंने और आपने रोज़े महशर की गर्मी से बचने का भी कोई सामान किया है? क्या मैंने और आपने उस रोज के साये का भी कुछ सामान किया है? क्या और मैंने और आपने उस जहन्नम से बचने का भी कुछ सामान किया है? इस गर्मी को देखकर उस गर्मी से बचने की कोशिश करो। जिस रोज ये सूरज खींचकर 1 मील के फासले पे ला खड़ा किया जाएगा, और पूरी इंसानियत, नेक हो या बद हो, मुसलमान हो या काफिर हो, हर एक ऐसी कैफियत में मैदान माशर में पहुंचेगा जिस हाल में तुम पैदा हुए, ना पाँव में जूता, ना जिस्म पे लिबास, ना तुम्हारे खतने, खाली हाथ। जिस तरह तुम दुनिया में आए, इसी तरह तुम्हें रोज़े क़यामत, इन्नकुम सतुहशरूना हुफातन उरातन गुरला, बगैर लिबास, बगैर जूते, बगैर खतने, जरूर तुम्हें मैदान माशर में खड़ा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। और फिर खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह ताला आवाज़ देंगे, फुला 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 फुला, आ जाओ या रब, मैं हाँ तू, या रब किधर, आ जा, तू मेरे अर्श के साए के नीचे आ जा। किस कदर अजीम बात होगी।
और अल्लाह की कसम, सारी दुनिया के चिलर एक तरफ हैं, सारी दुनिया की ठंडकें एक तरफ हैं, सारी दुनिया के सुकून एक तरफ हैं, लेकिन वो सुकून, वो लुत्फ, वो ठंडक जो रब ताला के अर्श के नीचे आएगी, शायद हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमें इस गर्मी से भी नसीहत लेनी है। ये जहन्नम का एक सांस है, ये सूरज अभी लाखों मील दूर है, लेकिन रोज़े क़यामत ये 1 मील के फासले पर, और खुश नसीब अफराद जो उस रोज़ साया पा जाएंगे। और हमें एक दूसरा काम ये करना है, इस जहन्नम की गर्मी को देख कर ना अल्लाह ताला से 2 दुआएं करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। और दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। मौला ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, हवा भी चलती है फिर भी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। नबूवत की ज़बान, मोतियों से कीमती, पहाड़ों से ठोस, खुशबुओं से मुअत्तर मेरे आका का फरमान, जो इंसान 3 मर्तबा अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है, अभी तीसरी गिनती खत्म, उधर से जन्नत सवाल करती, या रब ये इतने तरले ले रहा है, ये कहता है अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे। जन्नत कहती मौला ये बंदा ही मुझे दे दे। जन्नत बंदा मांगती, बंदा जन्नत मांगता है। और उधर बंदा कहता है या रब मुझे जहन्नम से बचा ले, मुझे जहन्नम से बचा ले, जहन्नम से बचा ले। तीसरी गिनती खत्म, जहन्नम बोलती मौला ये इतना डर रहा है, इसको मुझसे बचा ले। हमें इस गर्मी को देखकर अल्लाह की जन्नत का सवाल और जहन्नम से पनाह मांगनी है, अल्लाह ताला हमें आज़ाद फरमा देंगे। मैदान माशर को याद रखें और जहन्नम की गर्मी को याद रखें और उससे पनाह मांगने की कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें पनाह अता फरमाए। गर्मी के मौसम में कुछ लोग ऐसी जगह पर बैठते हैं जहां कुछ धूप होती है और कुछ छांव होती है, आधी धूप और आधी छांव, साया, इसमें बैठने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ऐसा ही काम सर्दी के मौसम में भी होता है। आदमी सर्दी के लिए बैठा है, धूप सिमट रही है, लेकिन कुछ हिस्सा धूप में है और कुछ हिस्सा छांव में है। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, कुछ हिस्सा धूप में है, कुछ हिस्सा छांव में है, तो आपने उन्हें मना फरमाया और आपने फरमाया या सारे धूप में या सारे छांव में चले जाओ। आधा हिस्सा धूप में और आधा हिस्सा छांव में ऐसा बैठना पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मना किया। पीछे रीज़न एक तो अल्लाह ताला ही ज़्यादा जानते हैं, दूसरा मेडिकल के एतबार से आज कहा जाता है कि ये जिस्म गर्म और ठंडा होगा तो उसकी वजह से उसकी सेहत पर असर पड़ेगा, इस वजह से उसे आधा धूप और आधा छाँव में नहीं बैठना चाहिए। तीसरी बात ये है कि मुकम्मल धूप में भी गर्मी में नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, वो धूप में बैठे हुए, तो आपने उन्हें कहा छाँव में बैठो, साए में बैठो, धूप में मत बैठो। इसका मतलब अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कर रहे हैं, तो हज के मौके पर एक सहाबी ने आपके ऊंट की मुहार और लगाम पकड़ी है और दूसरे सहाबी ने आपके ऊपर कपड़े का साया किया हुआ है। तो इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप से बचना चाहते थे और आप साए का इंतज़ाम करते थे। हमें भी अपने आप को धूप से बचाना चाहिए और साए का इंतज़ाम करना चाहिए। गर्मी के मौसम के अंदर इंसान को एक बड़ा अमल, साए वाली जगह जो है उन्हें साफ रखना चाहिए कि आप या कोई दोस्त या कोई अफराद उस साए में आकर बैठ जाएं और उनको गंदा करना, वहाँ गंदगी फेंकना, वहाँ कोई ऐसी चीज़ें कि जिसकी वजह से लोग परेशान हो, आपने इसके ऐसा करने वाले पर लानत भेजी है। इत्तकुल मलाइन सलासा,
आपने फरमाया 3 लानती किस्मों से, 3 लानती लानत का सबब बनने वाली चीजों से बच जाओ। एक क्या है कि साएदार जगह के ऊपर बोलो बराज करना, गंदगी डालना, कदाए हाजत करना या कोई और गंदगी फेंकना, ये लानत का सबब है, इससे बचना चाहिए। धूप से बचें, गर्मी से बचें, साया का इंतजाम करें और साए वाली जगह को साफ करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और इस दिन में, गर्मियों के दिनों में पानी पिलाने का इंतजाम करें। ये पानी पिलाना अफजलुस सदका सक़युल मा, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? पानी पिलाना है। पानी पिलाना सबसे अजीम सदका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में गए तो वहां एक कुआं था, बेरे रूमा, रूमा का कुआं, जिसका पानी मीठा था। तो यहूदियों का वो था, तो वो पैसे लेते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मैं यश्तरी बेरा रूमा फलाहुल जन्ना। कौन है जो बेरे रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुनिया में जन्नत की जमानत देता। ये जन्नत की जमानत पानी खरीद कर देने पर। और फिर वो कौन था जिसने खरीद कर दिया था? जिसका नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु था। जन्नत की जमानत पानी खरीद कर देने पर। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि फौत होने के बाद इंसान के सारे अमाल खत्म, लेकिन 7 किस्म के अमाल ऐसे जिनका सवाब कब्र में भी जारी रहता है और मरने के बाद सदका जारिया रहता है। 7 किस्म के अमाल, उनमें से एक ये है, औ बेअरन हफराहु औ नहरन अजराहु, किसी ने कोई कुआं खुदवा दिया या किसी ने कोई नहर जारी करवा दी, पानी जारी कर दिया। फरमाया ये इंसान इस दुनिया में ना भी रहे तो ये क़यामत तक उसके लिए सदका जारिया की अजीम शक्ल है। पानी पिलाना अजीम सदका, अफजल सदका। नहर जारी करवाना, कुआं खुदवा देना। और आजकल के एतबार से वाटर फिल्टर प्लांट, पानी तो है हमारे इलाके में। जिन इलाकों में पानी नहीं है, थरपारकर है, सिंध है, वहां बहुत मुश्किल है, वहां कुआं। लेकिन जिन इलाकों में पानी तो है लेकिन साफ नहीं है, यहाँ कुआं नहीं, यहाँ क्या? वाटर फिल्टर प्लांट। अफजलुस सदका। और फौत होने के बाद भी सदका जारिया ये पानी। साद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उफ्तुलितत उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्नहा तकल्लमत तसद्दक़त। ऐ अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम, मेरी वालिदा अचानक फौत हो गई। हमारे एतबार से कह दें हार्ट अटैक हुआ और इस दुनिया से चली। मुझे यकीन है अगर वो कुछ कलाम करती, मोहलत मिल जाती, थोड़ा सा उन्हें अंदाजा हो जाता कि मेरी जिंदगी का इख्तिताम है, लौ अन्नहा तकल्लमत तसद्दक़त, अगर वो कलाम करती तो जरूर सदका करती। लेकिन वो अचानक इस दुनिया से चली गई। अब मैं अपनी फौत शुदा वालिदा के लिए क्या कर सकता हूं? आपने फरमाया एक कुआं खुदवाओ, पानी जारी करवाओ और उसका नाम भी रख सकते हो, हादिही लि उम्मे साद। ये उम्मे साद, साद की वालिदा का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के लिए जो सदका जारिया बताया, फौज शुदगान के लिए जो बड़ी नेमत बताई और उनके लिए जो सवाब का बेहतरीन तरीका बताया, वो यही है कि उनके लिए उनके नाम पर उनकी तरफ से पानी लोगों को पहुंचाया जाए। और हमारे यहाँ इसकी अशद ज़रूरत है। गर्मी है, दुकानों पे, चौकों में, चौराहों में, मुसाफिरों पर, मसाजिद में, हर जगह पर पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा पानी था वो क्या था? अल-माउल बारिदुल अज़्ब, ठंडा और मीठा पानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद था। पानी ठंडा भी हो और मीठा मेरे आका को बड़ा पसंद था। इसका इंतजाम किया करे, मस्जिद में रखे, जुमे को दे, अवामुन्नास को दे, इसका इंतजाम करे।
इंसानों को तो इंसानों को, जानवरों को पानी पिलाएं, परिंदों को पानी पिलाएं, हैवानों को पानी पिलाएं, हत्ता के ऐसे जानवर जो बड़े हकीर समझे जाते। कुत्ता क्या है, किसी को हमारे यहाँ तो गाली देनी हो तो क्या कहा जाता है, कुत्ता। और अल्लाह ताला ने भी जब कोई बुरी मिसाल बयान की ना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुरी मिसाल बयान की तो कुत्ते से तशबीह फरमाया, जो तोहफा देकर वापस ले उसकी मिसाल किससे है, कुत्ते से जो करके चाट लेता है, कुत्ते से मिसाल दी। और कुरान में है कि ये इनकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है, चाहे बोझ डालो तब भी हाँफते हैं, ना डालो तब भी हाँफते हैं। ऐसी चीज अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह डाल जाए 7 मर्तबा धोवो उसे, 7 मर्तबा धोवो। मेडिकल के एतबार से भी अच्छी चीज है, लेकिन उसे भी पानी पिलाने का अजर मिलता है। पानी तो ये है कि कुत्ते को भी पिलाया जाए तो अजर है। सही बुखारी की हदीस है ना, 2 तरह की रिवायात हैं, एक औरत के बारे में भी है और एक मर्द के बारे में भी है, कि वो एक रास्ते से गुजर रही थी औरत, और वो कुएं में उतरी और उसने पानी पिया। बाहर देखा तो क्या है, एक कुत्ते का बच्चा है, पानी के लिए तरस रहा है, और वो जहां पानी पिया जाता है तो वहां थोड़ा थोड़ा पानी गिर भी जाता है, तो मिट्टी गीली थी, वो वहां से पानी चूस रहा है। तो उस औरत को तरस आया, वो थी तो जानिया, और उसने अपना दुपट्टा उतारा, अपनी जूती के साथ बांधा। उस वक्त जानिया के सर पर भी दुपट्टा होता था, बदकारा भी दुपट्टा तो कम से कम लेती थी, और आज हमारी हया वाली भी नहीं लेती हैं, पर्दा दिल का होता है। जानिया के पास भी दुपट्टा था, और उसने वो उतारा, जूती को बांधा, पानी में लटकाया, जूते के अंदर पानी आया, उसने कुत्ते को पिलाया। रब को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, मौला ने उसे मुआफी की तौफीक दी, उसने अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ने उसे भी मुआफ फरमा दिया। और दूसरी हदीस है कि एक मर्द था, आदमी था, वहां से गुजर रहा, उसने भी कुएं से पानी निकाल कर कुत्ते को पिला दिया, आसमान वाले ने उसको भी मुआफ फरमा दिया। और एक औरत थी, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया मैंने जहन्नम देखी, जहन्नम में एक औरत देखी, उस औरत को शदीद तरीन अजाब में मुब्तला देखा। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन, फरमाया फी हिर्रतिन, ये एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में पहुंच गई। बिल्ली की वजह से जहन्नम, फरमाया हाँ, इसने बिल्ली को पकड़ा, कैद किया, ना खिलाया ना पिलाया ना छोड़ा, वो तड़पती मर गई। उस बिल्ली की वजह से रब ने इसे जहन्नम में फेंक दिया। जो ना पिलाए ना खिलाए रोके, उसके लिए जहन्नम है, और जो कुत्तों को पिला दे उस रब उसे भी जन्नत दे देता, रब उसे जन्नत दे देता। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों को भी कुछ डालने में हमें मिलता है? फरमाया फी कुल्ली काबिदिन रतबतिन अजरुन, जिसका भी जिगर तुम पानी पिला के तर कर दो, रब तुम्हें उसका अजर अता फरमाएंगे। तो हमें चाहिए अपने घरों पर, छतों पर परिंदों के लिए, अपने घर के बाहर इन हैवानों के लिए, और अपने फौशुदगान के लिए, अपने सदका जारिया के लिए, अपनी अजीम नेमत को, पानी का सदका हमें जारी रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पानी के सदके के हवाले से एक हदीस बयान करते, आपने फरमाया रोज़े क़यामत इन्ना अव्वल मा युसअलु अन्हु यौमल क़ियामा मिनन नईम, सबसे पहला सवाल जो नेमतों के मुतालिक रोज़े क़यामत होगा, एक है इबादत के मुतालिक। हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल नमाज का है, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला सवाल खून और कत्ल का होगा, और नेमतों के मुतालिक रोज़े क़यामत सबसे पहला सवाल अल्लाह ताला फरमाएंगे अलम नुसहिलका जिस्मक व नुरवियका मिनल मा, क्या हमने तुझे सेहत देकर तुझे पानी से सैराब नहीं किया था? अल्लाह ताला पैसे का नहीं, आंखों का, कानों का,
ज़बान के चस्कों का, घर का, गाड़ी का, औलाद का, वालिदैन का, हजारों नेमतें, बल्कि हजारों क्या, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम उस रब की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं गिन सकते। लेकिन जो सबसे पहला सवाल होगा, अलम नुसह्हि लका जिस्मक व नुरवियका मिनल मा, क्या हमने तेरा जिस्म सेहतमंद बनाकर तुझे पानी से सैराब नहीं किया, पानी नहीं दिया हमने? इसका मतलब ये पानी बहुत बड़ी नेमत है। खुद पिए, इंसानों को पिलाएं, जानवरों को पिलाएं, परिंदों को पिलाएं, अपने वालिदैन के लिए सदका करें, अपनी औलादों के लिए सदका करें और अपनी औलादों को इस पर लगाएं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुख खत्म हो जाएं, बीमारियां खत्म हो जाएं, कैंसर खत्म हो जाए, बड़ी बड़ी मूजी बीमारियां खत्म हो जाएं, पानी का सदका करो, पानी का सदका। अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह, उनके पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, ये मेरे घुटने पर चोट है, जख्म है, 7 साल गुजर चुके, कोई हकीम कोई तबीब मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन 7 साल तक मैं इसी तकलीफ में मुब्तला हूं, मेरे जैसा ये जख्म दुरुस्त नहीं होता और खून बंद नहीं होता। आप मुझे कोई दम बताएं, कोई अमल बताएं, मैं तो हार चुका हूं दुनिया से। अगर तुम भी डॉक्टरों से हार चुके हो, अगर तुम भी हकीमों से उकता चुके हो, अगर तुम भी बीमारी से हार चुके हो और अगर तुम्हारे सामने भी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं तो आओ। कहने लगे, ये मेरा 7 साला जख्म, खून रिश्ता है, बंद नहीं होता, जख्म हरा है, खुश्क नहीं होता, कोई कुछ बताएं तो सही। इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जहां जरूरत है ना वहां पानी का कुआं खुदवा दे, मुझे यकीन है उधर से पानी निकलना शुरू होगा, इधर से खून बंद होना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा हुआ। मुहद्दिसीन ने लिखा, अपना तजर्बा भी लिखा कि उस शख्स ने एक कुआं खुदवाया, जब कुएं की खुदाई मुकम्मल हुई, पानी जारी हुआ, लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ और इसका ये जख्म ठीक हो गया। उसके बाद कभी उसे वो तकलीफ नहीं पहुंची। हमें चाहिए हम पानी का सदका करें, पानी के बारे में अपना दिल खुला करें, हर एक तक पानी पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर हमने अपना रखा हुआ पानी भी कोई मांग ले तो हम आगे से इनकार कर दें तो रोज़े क़यामत मेरा रब पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया नहीं, मैं बीमार था तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। बंदा कहेगा, या रब तू तो रब है जहानों का रब, तू बीमार कैसे हो सकता है? तू तो रब है जहानों का रब, तू तो खिलाता है, तू कैसे मांग सकता है? तू तो रब है जहानों का रब, तू तो पिलाता है, तुझे कैसे पिलाया जाए? मेरा रब कहेगा, हाँ हाँ मैं तो नहीं आया, लेकिन मेरा एक बंदा बीमार था, तुम्हें पता था, तूने उसकी तीमारदारी नहीं की। मेरे एक बंदा भूखा था, उसने तुमसे खाना मांगा, तूने खाना नहीं खिलाया। मेरा एक बंदा प्यासा था, उसने पानी मांगा, तूने उसे पानी ना दिया। अगर तू उसे खिलाता, अगर तू उसे पिलाता, अगर तू उसकी तीमारदारी करता, वजदतनी इंदा, तो तू मुझे वहां ही पाता, मैं रब वहां ही होता, लेकिन तूने उसे खिलाया पिलाया और तूने उसकी तीमारदारी नहीं की। इस वजह से हमें गर्मी के अंदर गर्मी से बचें, धूप से बचें, साए का इंतज़ाम करें और ख़ुसूसन इस गर्मी से अपनी जहन्नम से बचने का असबाब मैदान महशर के अंदर साए का इंतज़ाम और अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया और अपनी बीमारियों से बचने के लिए पानी का इंतज़ाम करें। अल्लाह ताला इसी के अंदर खैर रखे और हमें भी इस गर्मी के भी एक नसीहत लेकर जन्नत में जाने, जहन्नम से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ही है ना?
सवाल बड़ा अहम है, तवज्जो बड़ी दरकार है। 18 जुल्हिज्जा के हवाले से कहा जाता है खुतबा गदीर खुम, इसको ईद गदीर भी कहा जाता है। ये हमसाए जो है ना हमारे मुल्की हमसाए, पड़ोस मुल्क, उनका ये ख्याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करके वापस आ रहे थे तो आपने, गदीर का मान होता है तालाब, खुम इलाके का तालाब था, वहाँ खड़े थे तो आपने वहाँ ऐलान किया था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। तो लिहाजा साबित हो गया कि हुजूर के बाद खिलाफत हज़रत अली की है। कहते देखो हुजूर ने ऐलान किया है। पहली बात यह है कि भाई अगर खिलाफत का ऐलान होता तो खुतबा हज में करते। हज हो गया, सारी दुनिया के मुसलमान बिखर गए तो रास्ते में करना था। अगर खिलाफत का ऐलान ही करना था, दुनिया को बताना था, तो फिर उसका मौका ये सना मिसाल दरस से गल दसनी चाहिए थी कि जो सारे घर चल जान मैं रास्ते जाके किसी ने बंदे गल दसा, वो तो नहीं है ना। अगर कोई अहम बात है तो मुझे सब जहां जमा है वहां बतानी चाहिए। असल हुआ ये था, पीछे वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिसाब से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक सहाबी ने जो यमन से आए थे, उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह की एक शिकायत लगाई। वो सही थी या गलत वो एक अलग बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। याद रखो अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है ना तो जिसका मैं दोस्त हूँ ना उसे अली रज़ी से दोस्ती करनी चाहिए और दोस्तों की शिकायतें नहीं लगाया करते। मकसद ये था अगर जिस मेरे साथ मोहब्बत है तो मेरी कमी कुताही भी होगी तो तुम इस तरह सबके सामने शिकायतें नहीं लगाते ना, तो वो तो अली रज़ी अल्लाह है। तो आपने उनको फरमाया जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली दोस्त हैं, आपने ये बातें आइंदा ऐसी नहीं करनी। आपने उनको समझा दिया। हमारे दोस्तों ने समझा नहीं नहीं वो एक खिलाफत का ऐलान था। भाई अगर खिलाफत का ऐलान था तो हुजूर सबको हज के मौके पर अदा करते। और अगर ये बात है कि ये खिलाफत का ऐलान था तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीमारी के अय्याम में हज़रत अली को मुसल्ले पर खड़ा करना चाहिए था कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को। अगर तो आपने अपना नायब सैयदना अली रज़ी को बना दिया हुआ है तो फिर नायब तो मुसल्ला भी संभालता है ना, तो फिर आपने मुसल्ले पर सैयदना अबू बकर रज़ी को क्यों खड़ा किया? हज़रत अली रज़ी को खड़ा करना चाहिए था। तीसरी बात, एक तरफ ये कहा जाता है कि ये खिलाफत का ऐलान हो गया, अच्छा हो गया, तो जब तुम कहते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे और बीमारी के अय्याम में आपने कहा कि कलम दवात लेकर आओ, कलम दवात लेकर आओ, कागज लेकर आओ, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, तो क्या लिखना था? ये फौरन बोलते हैं हुजूर ने अली की खिलाफत लिखनी थी। अच्छा तो फिर पहला नहीं सी दसी? इसका मतलब साबित हुआ कि हाले तक हुजूर ने बयान, अगर यहाँ खिलाफत लिखवानी थी तो इसका मतलब फिर पहले बयान नहीं हुई, और अगर पहले बयान हुई तो यहाँ लिखवाने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल वो गदीर खुम पर जो वाक़या पेश आया ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम मुसलमानों को सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार जन्नती आदमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जन्नती नौजवानों के सरदार हुजूर के फूल आमना के बतूल हसनैन करीमैन के वालिद सैयदना हसन हुसैन रज़ी के वालिद अली रज़ी के साथ सच्ची मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। उनसे अकीदत एहतराम रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। उनसे नफ़रत करना मुनाफ़क़त है, बुग़्ज़ रखना मुनाफ़क़त है। लेकिन उस हदीस का माना समझ लीजिए, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जो मुझे अपना दोस्त समझता है वो अली को भी अपना दोस्त समझे, जो मेरे से मोहब्बत रखता है वो अली रज़ी अल्लाह से भी मोहब्बत रखे। ये हमें उनके साथ सच्ची मोहब्बत रखना ज़रूरी है, लेकिन ये खिलाफत का ऐलान नहीं है। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और खलीफा चारम अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, लेकिन जनती नौजवानों के सरदारों के बाप अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनसे अकीदत एहतराम ज़रूर करना है। और कोई सवाल?
नहीं, कोई ममानत नहीं। जो तकबीरात पढ़ी जाती हैं अय्याम तशरीक में, तो क्या उसकी मगरब के बाद ममानात है? नहीं। दिन रात मगरब इशा फजर हर नमाज तो पहला बाद हर वक्त तकबीरात कहनी चाहिए। नंग गई गए अगले साल से, अगले साल तक भूल जाना, फिर पूछ लेना। कुर्बानी पहले दिन अफजल है। आपने जो 10 दिनों की फजीलत फरमाई है, तो 10वां दिन ईद का पहला दिन है। इस वजह से बिला वजह उसको लेट करना एक बड़े सवाब से महरूमी है। जो हमारे यहाँ कहते छोटे बकरे पहले दिन कर लो, वड्डा बाद चो करांगे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। या वड्डे पहला कर लो, वंड दिए सारा, बाद छोटे कर लांगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। पाँचों तो बहरहाल तीसरे दिन या चौथे दिन, बाज़ उलमा का रुझान है कि 3 दिन तक कुर्बानी है, और बाज़ उलमा का रुझान है 4 दिन तक कुर्बानी है। एक हदीस है, कुल्लु अय्याम तशरीक ज़ब्हुन, जो तशरीक के अय्याम हैं उनमें कुर्बानी हो सकती है। अब तशरीक के अय्याम क्या हैं? 11, 12, 13, तो इनमें कुर्बानी हो सकती है। हमारा रुझान इसी तरफ है, लेकिन अफजल पहले दिन है। सारे दिनों में, क्योंकि एक हदीस है, आपने फरमाया ये 10 दिन पूरे साल के दिनों से अफजल है। फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन तहलील व तहमीद व तस्बीह व तकबीर, कसरत से अल्लाह की तारीफ़ात के कलिमात कहा करो। तो उसके हिसाब से कसरत के साथ उन दिनों में गए। और दूसरी हदीस में कि सहाबा 9 तारीख को ज़रा खुसूसन कर लेते थे। 9 से ज़रा खुसूसन है, पीछे से ज़रा अमूमन है, बहरहाल पढ़नी चाहिए। खुशबू आ रही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना बिशिफ़ाइका व दाविना बिदवाइक। अल्लाहुम्मा इल्लम तश्फ़ि मरज़ाना फ़मन यश्फ़ि मरज़ाना। अल्लाहुम्मा अश्फ़िहिम शिफ़ाअन कामिलन आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादका व बहाइमका वंशुर रहमतका व अह्यि बलदकल मय्यित। अल्लाहुम्मा रहमतका नरजू फ़ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह।
ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला ज़ाल्लन इल्ला हदैतह वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहम।